हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा बिकॉज मेरे जो लास्ट वीडियो था जो था 3 मंथ्स एक्सपीरियंस इन जर्मनी, उसके ऊपर 2500 व्यूज़ आए हैं। सो इट इज़ लाइक रियली बिग थिंग फॉर मी, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है या स्टूडेंट लोन लेना है तो क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एक स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन लेने के लिए। सबसे पहले तो देखो, दो तरीके से आप लोन ले सकते हैं। एक तो प्राइवेट बैंक्स से, एक गवर्नमेंट बैंक से। गवर्नमेंट बैंक्स में लेकिन एक कैच है। जैसे अगर आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं है बैंक में, आप बिना कोई चीज़ रखे, गिरवी रखे या बिना कोलेटरल के आप लोन लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक्स में सिर्फ आपको 7.5 लाख तक का ही लोन अप्रूव होगा। अगर आपको उससे ज़्यादा का लोन चाहिए तो वो लोग विदाउट कोलेटरल नहीं मानेंगे। उनको कुछ ना कुछ कोलेटरल चाहिए ही रहेगा ताकि आपको जो आगे का अमाउंट है वो आपको लोन दे सके। बट प्राइवेट बैंक्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। मोस्टली प्राइवेट बैंक्स में बिना कोलेटरल के ज़्यादा अमाउंट का लोन मिलता है। बट यहाँ वही रहता है कि इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में कोलेटरल रखते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू अगर आप कोलेटरल नहीं रखो। जैसे फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी क्रेडेला, जहाँ से मैंने लोन लिया एच डी एफ सी क्रेडेला से, वो लोग ने मुझे बोला था कि अगर मैं कोई कोलेटरल नहीं रखता हूँ तो मुझे 12.5 तक का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और अगर मैं कोलेटरल रखता हूँ तो वही इंटरेस्ट रेट मेरा 9 से 10% पे आ जाएगा। सो इट डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं लोन देने से पहले। तो अभी जैसे आपने समझो डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ से लोन लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट बैंक से लेना है या प्राइवेट बैंक से लेना है कोई, तो वो आपकी पूरी चॉइस है। बट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, ये एक मोस्टली कॉमन है कि सारे बैंक्स यही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो जो सबसे पहला आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका एसएससी मतलब 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, और पासिंग सर्टिफिकेट्स दोनों के ही भी। उसके बाद आपकी जो डिग्री है, जैसे आपने बैचलर्स किया है, आपकी डिग्री अगर कंप्लीट हो गई है तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स। और आपकी डिग्री अगर नहीं कंप्लीट हुई है, अभी आप करंटली परस्यूइंग हो, लास्ट सेम में हो या सेकेंड लास्ट सेम में हो, और प्लान कर रहे हो आने का और लोन लेना चाहते हो, तो आपको सिर्फ मार्कशीट, जो भी आपके पास लेटेस्ट मैक्सिमम सेम्स के मार्कशीट होंगे, वो सारे मार्कशीट और उनका ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद अगर आप कोलेटरल रख रहे हो तो आपका कोलेटरल का जो भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी, अगर जैसे आप कुछ ज्वेलरीज वगैरह रख रहे हो तो वो सारी चीज़ें, आप घर रख रहे हो तो उसके रिक्वायर्ड पेपर वर्क और सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। अब जैसे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके गार्जियंस के होंगे। जैसे अगर आप कोलेटरल नहीं रख रहे हो, जैसे कि मैंने लिया था, मैंने कोई कोलेटरल के बिना लोन लिया था वाया एच डी एफ सी क्रेडेला। तो वो लोगों ने मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे मेरे गार्जियंस के, अगर जैसे आप सैलरी, आपके गार्जियंस सैलरीड हैं तो आपको उनका 2 महीने का सैलरी स्लिप और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें लगेंगी। बट जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, आप सैलरीड नहीं है, आपका कोई भी छोटा मोटा या बड़ा बिजनेस है, तो आपको 2 साल का आईटीआर और 6 महीने का, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे अगर आप बिजनेस कैटेगरी वाले हो या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले हो, आपके गार्जियंस, तो आपको यहाँ पे जो आईटीआर रहेगा वो मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए। मतलब साल में आपका मिनिमम अर्निंग 5 लाख तक का होना चाहिए। जैसे मैं, अगर मेरी जो स्टोरी है, मतलब मैंने लोन कैसे लिया था,
मैंने पहले ही मल्टीपल बैंक्स में बात कर ली थी और मुझे एचडीएफसी क्रेडेला का थोड़ा बेटर लगा था चीज़ें। तो मैंने वहाँ पे बैंक में बात की थी और उन्होंने मुझे उनके एग्जीक्यूटिव का नंबर नंबर दिया था। सो मैं वाया फ़ोन पे ही मेरा सारा बातचीत हो गया था। और एच डी एफ सी क्रेडेला मतलब वन ऑफ द बेस्टेस्ट है फॉर एजुकेशन लोन्स। तो ये लोग क्या करते हैं मतलब आपका एडमिशन जैसे नहीं हुआ है, अभी आपका एडमिशन लेटर आया नहीं है, तो भी आप पहले से लोन लेके रख सकते हो। और जैसे ही आप मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो पहले से ही कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो टाइम बाद में वेस्ट होगा वो पहले ही बच जाएगा, ये सब अगर आप पहले ही कर लोगे। तो मेरा था कि मेरे को थोड़ा डाउट था कि मेरा एडमिशन लेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने वो टाइम पे इसे लिया नहीं था, पहले से लेके नहीं रखा था। मैंने बाद में किया था, लेकिन बाद में भी चीज़ें फटाफट हो गई। मेरा थोड़ा कुछ इश्यूज थे थोड़े, तो इसलिए वजह से मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। वरना मेरा जो फ्रेंड है उसका तो बहुत जल्दी हो गया था। हाँ, मुझे एक और बात कवर करनी थी इस वीडियो में। जब आप लोन लोगे तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का लो, बिकॉज जब ये लोग सैंक्शन करते हैं तो उसके अंदर ये लोग कुछ अमाउंट कट कर लेते हैं। ये लोग बोलते हैं कि वो ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है वो आपको कंपलसरीली लेना पड़ेगा। और उसमें कुछ ऐसे आप उसको कैन नहीं लेना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो आपके अमाउंट में से उतना अमाउंट माइनस करते हैं। मेरे टाइम पे मुझे कुछ 50-50 मुझे 13 lakhs का लोन चाहिए था, बट मेरे 13 लाख में से 50-55 thousand ये लोग ने ये बोल के कट कर लिया कि वो हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस का है। तो जैसे अगर आप लोन लेने का अभी सोच रहे हो तो अभी आपको प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, जैसे आप डायरेक्टली जाओ बैंक में, आप बात करो और वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो लोग बताएंगे वैसे भी, बट मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एसएससी, एचएससी मतलब 11th 12th और 10th स्टैंडर्ड, और डिग्री, ये सारे मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स, डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके मतलब सबका कॉपी बना के रखना है। और कलर्ड बनाना, ब्लैक एंड वाइट मत बनाना। उसके बाद आपको आपके गार्जियन का बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप अगर सैलरीड है तो, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस है तो आईटीआर 2 साल का, जो कि मिनिमम से मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। और हाँ, आपके फ़ोटोज़ 2-3 फ़ोटो कॉपी, और आपका एडमिशन लेटर जो कि आपको आया रहेगा यूनिवर्सिटी से, वो एडमिशन। और अगर आपने एनरोलमेंट कर लिया है यूनिवर्सिटी में तो आपका एनरोलमेंट लेटर भी। अगर जैसे आप जर्मनी में तो कोई फ़ीस नहीं होती है। तो जर्मनी में ऐसा कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर तो है नहीं कि आपको आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस स्ट्रक्चर भेजेगा, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो बैंक वाले पूछेंगे आपको कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब फ़ीस कितनी है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि हाँ, मैं जर्मनी जा रहा हूँ, वहाँ पे फ़ीस नहीं है, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट होता है, इतना इतना पैसे एक्स वाई जेड अमाउंट उसमें रखने चाहिए, शो करना चाहिए, तभी वीज़ा मिलता है आपको। उसके बाद जो भी आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो आप वहाँ पे बता सकते हो। और ये सारी चीज़ें, और अगर जैसे फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ तो आप फ़ी स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करो, या कुछ तो ऐसा एक्स वाई जेड अमाउंट स्पेसिफाई करो कोई डॉक्यूमेंट पे, जिसके अंदर इतना एक्स वाई जेड अमाउंट आपको हम अलॉट कर सकें। तो आप बेस्ट क्या करो, वीज़ा जो वीएफएस का वेबसाइट होता है, वहाँ पे जर्मनी वीज़ा का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इतना एक अमाउंट आपको ब्लॉक अकाउंट करना पड़ेगा उतना। तो वो चीज़ आप उनको शो कर सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, बैंक वालों को आप बोल सकते हो कि ये देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि इतना इतना अमाउंट हमको ब्लॉक अकाउंट में डालना है। तो उस बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। और मेरे ख्याल से मैंने मोस्टली चीज़ें जो मुझे मालूम थी रिगार्डिंग लोन वो कवर कर दी है।
और अगर आपको फिर भी कुछ ना कुछ डाउट हो तो एज ऑलवेज आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी व्यूज़ ऑन लास्ट वीडियो, एंड आई होप कि आगे वाले वीडियोस पे भी ऐसे ही व्यूज़ बढ़ते जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।